बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बहुत शौक़ से मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। अब तो हमने इसमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मालूमात को जो है वो ऐड करना शुरू किया है। उसी सिलसिले की आज एक कड़ी पर बात की जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त तक जो है 571 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुज़र चुके थे। पता चला कि करीब तरीन वही का ज़माना जो है वो 571 साल पहले का था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद चंद लोगों के अलावा जो ईमान पर कायम रहे तमाम लोगों ने जो है वो अंजील मुक़द्दस के अंदर तहरीफ़ कर डाली। पता चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 571 साल बीत चुके थे और आपके चंद उम्मतियों के अलावा तमाम लोग जो हैं वो रास्ते से भटक चुके थे। उन्होंने अंजील मुक़द्दस के अंदर जो है वो तरह तरह की तहरीफ़ात कर ली थी। अगर किसी ने बुलंदो बाला पहाड़ की चोटी को देखा तो वो उसकी इबादत करने में मसरूफ़ हो गया। इसी तरीके से अगर किसी ने जो है वो आग को देखा तो उसकी परस्तिश में मसरूफ़ हो गया, पत्थरों को पूजने लग गए, बुतों को पूजने लग गए और तरह तरह की जो है वो आलाइशों के अंदर मुब्तला हो गए। और इसी तरीके से जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस जो आपके दीन की असल हालत थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डैमेज हो गई। इससे पता चला कि जो आपसे पहले तमाम अंबिया इकराम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए उन पर जो सहीफ़े आसमान से उतरे उनके अंदर तहरीफ़ात का आलम क्या होगा, जबकि करीब तरीन वही और उसकी मुक़द्दस किताब अंजील के अंदर जो है वो तरह तरह की जो है इख्तरा जो है वो कर ली गई और अंजील मुक़द्दस जो है तहरीफ़ का शिकार हो गई। इसी तरीके से इब्ने आदम जो है उसने ईसा अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला कहने की बजाय इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया, अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश के चंद दिन के बाद जो है वो पंगूड़े में कहा था, मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ और ना खुदा हूँ बल्कि मैं उसका बंदा हूँ और उसने मुझको किताब अता की और मुझे नबूवत पर फाइज किया। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस ऐलान पर भी लोग ईमान ना लेकर आए और इस ऐलान को वो यकसर फरामोश कर देते हैं। जबकि इसी ऐलान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं उन की पाक दामनी का तज़किरा जो है वो कर दिया कि वो किस कदर पाक दामन थी। और लेकिन लोगों ने अल्लाह पर तोहमत बांध दी और अल्लाह को ईसा अलैहिस्सलाम का बाप तसव्वुर करने लग गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन्होंने एक बछड़े को पूजना शुरू कर दिया और फिर तरह तरह के मज़ाहिब से वाबस्ता हो गए। जब अंबिया अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह की तौहीद और वहदानियत के अंदर शरीक कर लिया जाए तो तौहीद का चैप्टर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और तौहीद का जो असल मायनी और लुब लुबाब और मगज़ था कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने तकरीबन 1.25 लाख या कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम को मबूस फरमाया, वो मकसद जो है वो इस तहरीफ़ से जो है वो फ़ौत हो जाता है। और तौहीद जो है इसी के लिए तो अल्लाह ने जो है आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को भेजा कि इंसानों को पता चले कि अल्लाह एक वहदहू ला शरीक ज़ात है जिसका कोई शरीक नहीं। लेकिन ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा जानकर जो है वो तौहीद के तमाम फ्यूज़ व बरक़ात और समरात को ना सिर्फ ज़ाइल किया बल्कि तौहीद का
انکار کر کے بہت بڑی گستاخی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ کھلی گمراہی کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے، تو اب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ گمراہی کا گہوارہ بن چکی ہے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تو دنیا کے اندر معیشت، معاشرت، سیاست، تمدن وہ مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گیا تھا، اور انسانیت جو ہے وہ ذلتوں اور پستیوں کے اندر گھر چکی تھی۔ اس پر ہم مزید جو ہے اگلی ساتھ کے اندر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو یہ چینل ضرور سبسکرائب کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔